हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो हम डिस्कस किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय टेलर। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बाय मैक्स वेबर। तो जो ब्यूरोक्रेसी जो टर्म है वो कॉइन की गई थी, एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे 1745 में, जिनका नाम था विंसेंट डी गॉर्नी। तो इनके द्वारा ये टर्म कॉइन की गई ब्यूरोक्रेसी। तो उसके बाद जो मैक्स वेबर है इन्होंने थ्योरी डेवलप की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो इन्हीं को जो फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बोला जाता है। जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल डेवलप किया एज एन आइडियल टाइप ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी। आइडियल टाइप ऑफ जो मॉडल है उन्होंने डेवलप किया एक रैशनल लीगल अथॉरिटी टू इंश्योर एफिशिएंसी। तो पर्पस इसका भी यही था कि यहाँ पे एफिशिएंसी लाई जा सके, ऑर्डर लाया जा सके और प्रिडिक्टेबिलिटी लाई जा सके इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स। जो भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें क्या हो, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाएगा और प्रिडिक्टेबिलिटी जो है उसको इंश्योर किया जाए। ये एक आइडियल टाइप ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी है। इसके बाद जो है थॉमस कैरेल, यहाँ पे जो जब यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक जो ये एक टर्म जो है ब्यूरोक्रेसी ये पॉपुलर हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, तो यहाँ पे जो एक थॉमस कैरले हैं, इन्होंने इसको एक टर्म दी, नाम दिया इसके जो स्प्रेड होने को। इन्होंने बोला कि कॉन्टिनेंटल क्या है, न्यूसेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं जो वेबर्स का जो आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। तो वेबर ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक रूल बाई ऑफिसेज है कि जो ऑफिस है वो उनका रूल है, ना कि जो इंडिविजुअल्स जो ऑफिस में है। तो यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हैं और उसी के लिए उसी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी वर्किंग को एफिशिएंट बनाने के लिए ये पूरी थ्योरी देते हैं। इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट एंड रैशनल वे टू ऑर्गेनाइज कलेक्टिव एक्टिविटीज़। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक मोस्ट एफिशिएंट और रैशनल वे है कलेक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का, बेस्ड ऑन लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो जब हम टाइप्स ऑफ अथॉरिटी पढ़ेंगे, तीन टाइप्स, ट्रेडिशनल, यहाँ पे लीगल और कैरिस्मेटिक, तो उसमें ये हमें पता चलेगा कि जो थर्ड जो है लीगल रैशनल अथॉरिटी, इसको वो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी इसी पे बेस्ड है। लेजिटिमेसी कम्स फ्रॉम रूल्स लॉज नॉट ट्रेडिशनल कैरिज्म। तो ये जो थ्री टाइप्स ऑफ यहाँ पे जो अथॉरिटी है, यहाँ पे एक ट्रेडिशनल, दूसरा कैरिस्मेटिक और दूसरा लीगल अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो मैक्स वेबर है इसको यहाँ पे सुप्रीम मानते हैं और इसके बेसिस पे ही जो ब्यूरोक्रेटिक जो है थ्योरी देते हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जैसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ब्यूरोक्रेसी क्या है, वो जो बात बोलते हैं कि जो जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी है अकॉर्डिंग टू वेबर, उसके जो फीचर्स कौन कौन से फीचर्स हैं। फर्स्ट है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हायरार्की होगी अथॉरिटी की। क्लियर चेन ऑफ कमांड, ईच लोअर ऑफिस अंडर सुपरविजन ऑफ हायर वन। तो जो भी हायर वन ऑफिस होगा उसके नीचे होगा लोअर ऑफिस। ये एक है एक क्लियर चेन जो है कमांड की, तो इसको बोला उन्होंने हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद जो डिवीजन ऑफ लेबर, जो वर्क होगा डिवाइडेड होगा, स्पेशलाइज्ड रोल दिए जाएंगे एफिशिएंसी के लिए अलग अलग, जहाँ पे जो वर्कमैन होंगे उनको। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिटन रूल्स होंगे, जो ऑफिशियल एक्शंस जो भी होंगी उनके पूरे रूल्स लिखे गए होंगे, उनके अकॉर्डिंग उनको एक्ट करना है। जो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे जो प्रिडिक्टेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे इंश्योर होगी। इम्पर्सनैलिटी यहाँ पे कोई भी अगर डिसीजन लिए जाएंगे तो उसमें कोई पर्सनल बाइस नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे इम्पार्शियलिटी नहीं होगी या फिर फेवरेटिज्म नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, इससे इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इंश्योर होगी। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन, यहाँ पे वो मेरिट की बात करते हैं कि मेरिट बेस्ड जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए थ्रू क्वालिफिकेशंस, एग्जाम्स, टेक्निकल कॉम्पिटेंस। कैरियर ओरिएंटेशन, यहाँ पे जो ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल वर्क फुल टाइम, अर्न सैलरी एंड एक्सपेक्ट करियर प्रोग्रेशन। यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं अगर वो फुल टाइम वर्क करते हैं और अपनी सैलरी अर्न करते हैं और उसके बाद ये यहाँ पे उनके लिए स्कोप है कि वो एक्स्ट्रा टाइम लगा के यहाँ पे वो अपने जो करियर है उसको वहाँ पे बढ़ा सकते हैं, प्रमोशंस वगैरह ले सकते हैं। वर्क डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग फाइल्स डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा सेवन्थ, जो बहुत सारी बुक्स में है, सिक्स प्रिंसिपल्स ही दिए गए हैं, सिक्स फीचर्स जो है ब्यूरोक्रेसी के। अब आता है टाइप्स ऑफ जो अथॉरिटी है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी जो है वेबर्स क्लासिफिकेशन है, जो वेबर्स मॉडल है ब्यूरोक्रेसी का, उसमें थ्री टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी की बात करते हैं वो। सबसे पहले जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहाँ से आती है, किस पे बेसिस पे होती है, कस्टम्स पे, ट्रेडिशंस पे और हेरिडिटरी जो रूल है उसके बेसिस पे। एग्जाम्पल जैसे मोनार्की, पैट्रियार्की, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी की। उसके बाद जो है करिश्मेटिक अथॉरिटी, यहाँ पे जो लीडर्स की जो पर्सनल करिश्मा है उस वहाँ से आती है।
जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वालिटीज़ हैं लीडर्स की वहाँ से आती है, जैसे गांधी, मंडेला, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और लेकिन यहाँ पे जो मैक्स वेबर इन दोनों को यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं, और जो थर्ड है लीगल रैशनल अथॉरिटी, इसके बेसिस पे जो है जो ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी है उसको बिल्ड करते हैं। और लीगल रैशनल अथॉरिटी जो है वो किसके बेसिस पे यहाँ पे अथॉरिटी होगी, वो होगी लॉज, रूल्स, और जो इम्पर्सनल अथॉरिटी है वहाँ से क्या होगी, उसके पास जो है लेजिटिमेट अथॉरिटी आएगी। एग्जाम्पल जैसे मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, कोर्ट, सिविल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें उनको यही वो प्रमोट करते हैं। उसके बाद जो प्रिंसिपल्स क्या है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के, यहाँ पे वो बोलते हैं स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। ईच ऑफिशियल हैज़ डिफाइंड ड्यूटीज़, हर एक ऑफिशियल की अपनी एक डिफाइंड ड्यूटीज़ होंगी। इन डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है। हायरार्की यानी स्ट्रक्चर्ड हायरार्की होगी। हायर ऑफिशियल्स, उसके बाद जो लोअर ऑफिशियल्स, हायर डिपार्टमेंट, लोअर डिपार्टमेंट, ये पूरी चेन ऑफ कमांडमेंट होगी, चेन ऑफ कमांड होगी। रूल ऑफ लॉ, ऑल डिसीजंस गाइडेड बाय फॉर्मल रूल्स। जो रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे जो भी रूल्स होंगे, जो भी रूल्स डिसाइडेड होंगे उनके बेसिस पे ही यहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे। इम्पर्सनैलिटी, कोई भी यहाँ पे पर्सनल बाइस नहीं होगा। न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा। टेक्निकल कॉम्पिटेंस, रिक्रूटमेंट बाय मेरिट नॉट फेवरेटिज्म, यहाँ पे मेरिट के बेस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। रिकॉर्ड कीपिंग, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे रिलायंस होगा, उन पे रिलाई किया जाएगा अकाउंटेबिलिटी के लिए। इसके जो एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस यहाँ पर क्या, एफिशिएंसी होगी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, प्रेडिक्टेबिलिटी होगी और स्टेबिलिटी होगी, इक्वालिटी और फेयरनेस डिसीजन मेकिंग में देखी जाएगी। प्रोफेशनलिज्म थ्रू मेरिट बेस्ड सिस्टम, मेरिट बेस्ड सिस्टम होगा तो यहाँ प्रोफेशनलिज्म होगा। कंटिन्यूटी इंश्योर्ड इन रिकॉर्ड बाय रिटन रिकॉर्ड, जो कंटिन्यूटी होगी वो कौन इंश्योर करेगा, जो रिटन रिकॉर्ड्स का जो प्रोविजन है वहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूटी यहाँ पे इंश्योर्ड होगी। क्रिटिसिज्म की यहाँ पे अगर बात करते हैं, क्रिटिसिज्म कौन कौन करता है, क्या रिजिडिटी, यहाँ पे वो बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है। चेंज को यहाँ पे रेजिस्ट करता है, वो चेंज की बात नहीं करते हैं यहाँ पे। रेड टेपिज्म, और जो रूल्स बहुत सारे और जो प्रोसीजर्स उन्होंने बताए हैं उसकी वजह से क्या होता है, डिलेज हो सकते हैं, और रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। ओवर स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे जो फंक्शन स्पेशलाइजेशन है उसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आएगी, और नैरो आउटलुक यहाँ पे दिखेगी। डीपर्सनलाइजेशन, यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस और नीड्स को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। इसी वजह से जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है इसमें भी जो इमोशंस वगैरह जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उसको यहाँ पे इग्नोर किया जाता था। उसके बाद यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है इसमें भी यही चीज़ है, यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस और नीड्स को यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है। इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर आ गई ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ पावर, नेक्स्ट जो इसका जो ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस हैं। हायरार्की कैन इंश्योर अथॉरिटेरिज्म, हायरार्की यहाँ पे जहाँ पे हुई तो वहाँ पे अथॉरिटेरिज्म की तरफ क्या है, एक यहाँ पे इंकरेजमेंट मिलेगी इसको। सेल्फ एक्सपेंशन, पार्किंसंस लॉ क्या कहता है कि वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल, तो वर्क कैसे एक्सपेंड होता है, जो अवेलेबल टाइम है उसको फिल करने के लिए, सेल्फ एक्सपेंशन। क्या रिलेवेंस है आज के टाइम में, वेबर्स मॉडल स्टिल फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ, आज भी जो है बैकबोन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, सिविल सर्विसेज की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, इसको बैकबोन माना जाता है। हाउएवर मॉडर्न जो रिफॉर्म्स है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस जो है रिड्यूस करने की बात करते हैं, एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करने की बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो टेलर हैं, टेलर के जो फादर माने जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, और इनका जो मेन जो फोकस होता है वो किस पे होता है, लो लेवल मैनेजमेंट पे, जिसको यहाँ पे उन्होंने बात की है शॉप फ्लोर। उसके बाद जहाँ हमने पढ़ा जो फ्योल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद जो अभी हमने वेबर पढ़ा, वेबर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताते हैं, और उस पर इनका फोकस है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो ये इन पर डिफरेंस है। जो टेलर की थ्योरी है वो लो लेवल मैनेजमेंट की बात करती है, और जो फेबर की थ्योरी है वो है और यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करती है। तो उसके बाद जो फेयोल फेयोल जो पढ़ेंगे हम, क्लासिकल, तीनों जो क्लासिकल जो है थियोरिस्ट हैं, फेयोल जो है वो भी यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, जो टेलर्स की जो थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, स्पेशलाइज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे एप्लीकेबल है, और जो फेयोल की जो है यूनिवर्सली, और वेबर की जो है अभी हमने पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल फर्म्स। तो यहाँ पे ये इनका बीच में मेन डिफरेंस है।